आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से तूने हमें ये आज़ादी दी है कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकारें। और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू अपने बेटे यीशु के नाम में अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू हमारे साथ है, हमारे दरमियान है और तेरी हुजूरी यहाँ पर है। खुदावंद, दुआ करते हैं कि हम में से हर एक को पाक रूह की मामूरी और मसा बख्श दे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरा फजल उनके लिए मांगते हैं, ताकि खुदावंद वो भी पाक रूह से मामूर होकर आज की इस इबादत से बरकत पाएं। खुदावंद, हम ईमान की मजबूती मांगते हुए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें से हर एक को छू, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ हों, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावंद, आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, यहाँ से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। खुदावंद, अपने लोगों की तू हर जगह पर हिफाजत कर, जहाँ भी वो इबादत के लिए जमा है वहाँ पर तेरी हुजूरी हो और तेरी मौजूदगी के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएं, ईमान में मजबूत हों, दहशतगर्दी से, शर्पसंद अनासर से महफूज रहें और हर एक इबादत के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। We shall recite Apostle Creeds together. मैं ईमान रखता हूँ खुदा ताआला के बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में तक उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा काबिल मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 136 गाएंगे। साम 136, ज़बूर नंबर 136। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। Yeah.
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। दुआ से पहले एक अनाउंसमेंट भी है। एक कार है बाहर जिसका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है 5995। उसका अलार्म जो है वो बज रहा है, सिक्योरिटी अलार्म जो है वो बजता जा रहा है। प्लीज़ अगर जाकर उसको देख लें एक दफ़ा। 5995 कार नंबर है, तो उसका सिक्योरिटी अलार्म बज रहा है, प्लीज़ उसको देखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में हमारे रहनुमाई एल्डर शकील जॉन साहब करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें यह फजल बख्शा ताकि हम इकट्ठे हो सकें, यहाँ पर इबादत के लिए आ सकें। और ख़ास तौर पर आज आमद का पहला अतवार है, फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा से ये सीज़न आ सका है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों को मनाने का आगाज़ कर रहे हैं। इसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम एफसी कॉलेज के लिए भी खुदावंद का शुक्र करेंगे, इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए, एफसी कॉलेज की सारी फैकल्टी, जो यहाँ पर इंतज़ामी अफसरान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टाफ हैं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, उन सब के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। और इसके साथ ही हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती और सियासी इस्तेहकाम पैदा करे। मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरी दुनिया में मसीहों को ईमान में मजबूत करे, बरकत दे और उनकी हिफाजत भी करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर शकील जॉन साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक खुदावंद यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद तूने हमें ज़िंदगी बख्शी है और खुदावंद ज़िंदगी में हर तरह की खुदावंद बरक़ात से हमें नवाजा है, तंदुरुस्ती, सलामती, खुशहाली बख्शी कि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर गुजार सके। और ख़ास तौर पर खुदावंद तूने ये शर्त बख्शा कि आज सब्त के दिन हम बाहर मिलकर खुदावंद तेरे घर में आ सके, तेरे आगे सरबसजूद हो सके, अपनी गुजारिशात और खुदावंद अपनी इंतजाई तेरे सामने रख सके। इस इस्तेहकाक के लिए, इस फजल के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप रहीम, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। एक एक ख़ानदान पर, एक एक शख्स पर खुदावंद तेरी ख़ास बरकत हो। और खुदावंद जिस गर्ज से वो खुदावंद तेरे घर में आए हैं वो अपनी खुदावंद दरख्वास्तों को खुदावंद पॉजिटिव लेकर जाए, उनके साथ हो, उनको अपने फजल से मामूल कर। खुदावंद जितने लोग और यहाँ दिल का तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस खुदावंद जितने लोग आज बीमारी की वजह से या किसी और मुश्किल की वजह से नहीं आ पाए, खुदावंद की तमाम तर रुकावटों को, हर तरह की बीमारी को, हर तरह की मुश्किल को खुदावंद दूर कर, ताकि वो आइंदा को हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठे हो सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस ठहर सके। अब आप रहीम, जिस तरह से खुदावंद गुजारिश की गई है कि आज से एडवेंट सीज़न का आगाज़ है, तेरी पैदाइश की खुशी को खुदावंद मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। खुदावंद जितने भी प्रोग्राम हमने इस साल खुदा मुरतब किए हैं, आज से लेकर खुदावंद जितने प्रोग्राम हम करने को जाते हैं, तेरा फजल, तेरी रहनुमाई खुदावंद हमारे साथ हो। हर एक इवेंट में खुदावंद तेरी बख्शिश को, तेरे साथ को मांगते हैं, तेरी रहनुमाई को मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं। खुदावंद हमारी अपनी कोई लियाकत नहीं, अपनी कोई समझ नहीं, या खुदावंद तेरा फजल मांग लेते हैं, तेरी रहनुमाई मांग लेते हैं। खुदावंद अपने इस एफसी कॉलेज कैंपस को तेरे सामने रखते हैं, जहाँ पर हम हफ्तावार इकट्ठे होते हैं। खुदावंद इस कैंपस को तेरी खास बख्शिश को मांगते हैं। जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदावंद, उनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदावंद जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है उन पर तेरी खास बरकत को मांगता हूँ। यह इदारा तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावंद इसी तरह से खुदावंद तरक्की करता जाए और तेरे जलाल को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने का बायस ठहरे। ऐ बाप रहीम, इसके साथ साथ अपने मुल्क की सलामती को मांगता हूँ, जहाँ पर हम बड़ी आसानी के साथ खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद एक दूसरे के साथ बांटते हैं, आज़ादी के साथ हम खुदावंद तेरा नाम लेते हैं। इस बख्शिश के लिए, इस मुल्क के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावंद इस मुल्क को खुदावंद अंदरूनी बैरूनी खतरात से बचाए रख, ताकि खुदावंद हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के काबिल हो सके। खुदावंद ऐसे ममालिक के लिए, ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर तेरा नाम आसानी के साथ लेने पर ममानियत है, खुदावंद तो अपने लोगों को
तैयार कर ताकि तेरा नाम वहाँ पर खुदा शरारत करता जाए। लोगों के जहनों को तब्दील कर ताकि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक बआसानी पहुँच सके खुदा। इसके साथ ए बाप रहीम, तमाम तर वायरसेस, कोरोना, डेंगू या इस तरह की जितनी मोहलक खुदा बीमारियाँ हैं जिसके वसीला से लोग परेशान हैं, खुदा तो अपने लोगों को इन वायरसेस से खुदा आज़ाद कर ताकि ज़िंदगी का कारोबार चले, लोग इक़्तिसादी मुआशी तौर पर खुदा बहाल हो सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर गुजारने का खुदा बात कर सके। खुदा जिसके साथ जितनी भी गुजारिश मांगी है खुदा उस सब को तेरे सामने रखता हूँ। आज के खुदा पैगाम को खासतौर पर तेरे सामने रखता हूँ। अपने बंदा को खुदा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदा उसको अल्फाजों की तरतीब दे। जब वो तेरे कलाम को खुदा तेरे लोगों के साथ बांटता है तो खुदा तेरा खुदा पाक रूस के वसीला से लोगों की ज़िंदगी में काम करे और खुदा तेरा नाम कुदरत, जलाल और खुदा इस तरफ रोटी पाए। खुदा बाकी मानदा इबादत को तेरे सामने रखते हैं, तेरा फजल और तेरे राह में मांग लेते हैं, तेरे जिंदा कदूस और जलाली नाम में मांग लेते हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे 99, गीत नंबर 99। ऐसा भी ईमानदारों खुश खुरम हो के अब चले हम का बैतलहम। गीत नंबर 99, गीत नंबर 99।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं और यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं तो उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। हमारे लिए मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फजल करता है, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुआओं को सुनता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने रहम किया और फजल किया और हमें चुना कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखें। खुदावंद, हम तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जिसमें फतह है और उसी ईमान में यहाँ पर जमा है और बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। तू हम में से हर एक को छू ताकि हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, दर्द, कमजोरी और तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, वो तमाम बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते या जिन्हें डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, हमारे जिस्म में तकलीफ का बायस है, खुदावंद तू उन्हें भी देखता और जानता है। खुदावंद, तूने हमें बनाया है और तू हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से, उसके फेल से, उसके काम से वाकिफ है। हमें छू दे खुदावंद, हम पर रहम कर और तू खुदावंद हमारी हर एक तकलीफ को अपने बेटे यीशु के नाम से दूर कर। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खासतौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस जीनत के लिए, मिसेस लवीजा के लिए, इसी तरह से दुआ करते हैं बहन शबनम के लिए, बहन राहिला के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस तरवर के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, बहन शबनम के लिए, बहन फौजिया के लिए। इसी तरह से बेटी जेरूशा के लिए दुआ करते हैं और खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अगस्तीन के लिए। इसी तरह से भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। असगर डैनियल साहब के लिए दुआ करते हैं, यूनस साहब के लिए दुआ करते हैं और उनके घराने के लिए दुआ करते हैं। हर एक को खुदावंद तू छू और शिफा बख्श दे। जितने लोग इस वक्त डेंगू बुखार के बायस खुदावंद परेशानी में हैं, उनके लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। हमारी कलीसिया में जितने लोग बेऔलाद हैं, जितने जोड़े बेऔलाद हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। खुदावंद तू फजल कर, उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर। तेरा फजल उन सब के लिए मांगते हैं। खुदावंद हम सबको वबाओं से महफूज रख। खुदावंद तू हमें से हर एक के साथ हो और हमारी हिफाजत कर। बीमारियां, परेशानियां, जिस्मानी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं तो आपके खुशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारे हैं। सोनिया रॉजर, डॉक्टर रॉजर दिता, उम्र 31 साल, हालत कवारी, बहार कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। नबील शाद वल्द अनायत शाद, उम्र 45 साल, हालत कवारा, बहार कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 27 नवंबर 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से उनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। शाहिदा जावेद, डॉक्टर जावेद, उम्र 25 साल, हालत कवारी, बहार कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी। शारून अगस्तीन वल्द अगस्तीन माइकल, उम्र 32 साल, हालत कवारा, रहमानपुरा वहदत रोड लाहौर के रहने वाले के साथ 4 दिसंबर 2022 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। ये जो पेज मेरे पास है, इस पर क्रिसमस के सारे प्रोग्राम्स का शेड्यूल मौजूद है। पूरे एडवेंट सीजन का जो प्रोग्राम है, सारी इबादत और उसके साथ साथ जो हमारे इवेंट्स हैं क्रिसमस के हवाले से, उन सब का यहाँ पर दराज है। अभी इबादत के बाद आप सबको ये पेज मिल जाएगा ताकि आप अपने साथ रखें और क्रिसमस के जितने प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आप जान सकें। मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन बताऊंगा कि आज हमारा एडवेंट संडे का वेलकम है, यानी फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है और ये हमारे एडवेंट सीजन का एक मेन इवेंट है जिसमें इबादत के बाद हम बाहर सिंक्लेयर हॉल से बाहर सामने
केक कटिंग के लिए जाएंगे। गुब्बारे जो हैं वो खुशी में क्रिसमस की आमद को वेलकम करते हुए हम फिजा में छोड़ेंगे और उसके साथ केक भी काटेंगे, इसलिए इबादत के बाद यहीं ठहरे नहीं ताकि हम बाहर जो है उस केक कटिंग सेरेमनी में भी शिरकत कर सकें। उसके बाद जो अगला इतवार है वो वाइट गिफ्ट संडे है। वाइट गिफ्ट संडे जो है वो भी एक अहम क्रिसमस का हिस्सा है, क्रिसमस का अहम हिस्सा है, क्योंकि वाइट गिफ्ट जो है ये दो बातों में हमारी मदद करता है। सबसे पहले ये हमें क्रिसमस की जो स्पिरिट है उसको जानने का मौका देता है कि क्रिसमस इज गिविंग एंड शेयरिंग, कि क्रिसमस पर खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया और मोहब्बत को हमारे साथ बांटा। और इसी तरह से वाइट गिफ्ट संडे में जो हदियाजात आप लेकर आते हैं उसके लिए सफेद लिफाफे जो हैं वो आपको इबादत के बाद दे दिए जाएंगे। जिनके पास मौजूद हैं वो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हमसे भी यूथ है बाहर खड़े होंगे, हमारे वॉलंटियर्स हैं, अशर्स हैं, वो आपको जो वाइट एनवलप है वो देंगे और उसमें अगले इतवार आप लोग वो जो हदियाजात लाएंगे वो हमारे जो क्रिसमस आउटरीच है उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा हमारा 10 तारीख को संडे स्कूल का भी प्रोग्राम होगा, क्रिसमस संडे होगा और उसके बाद 10 दिसंबर को हफ्ते को और 11 दोनों दिन हमारा क्रिसमस स्पोर्ट्स का जो इवेंट है वो भी होगा। ये इस इबादत के अलावा है, हफ्ते को क्रिकेट होगा और उसके अलावा जो इतवार है उसमें और बहुत सी गेम्स होंगी। आप लोगों से दरखास्त है कि 11 तारीख को 11 दिसंबर को इबादत के बाद ठहरें और हमारे साथ जो स्पोर्ट्स डे है उसमें शिरकत करें। उसमें फैमिली गेम्स हैं जिसमें आप सब लोग शिरकत कर सकते हैं और उसके अलावा उसमें वन डिश पार्टी भी है, आप लोग खाना ला सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं और उसके अलावा हमारी तरफ से भी खाने का इंतजाम होगा। और उसके साथ ही 18 दिसंबर को कैरल सिंगिंग है इबादत के दौरान और क्रिसमस मिडनाइट सर्विस यहीं पर होगी 11 बजे। मेन जो सर्विस है वो भी यहाँ पर 10 बजे 25 दिसंबर को होगी। जो न्यू ईयर नाइट है उसमें 31 दिसंबर की मिडनाइट सर्विस जो है वो हम चर्च में करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से चर्च से बाहर हैं, यहाँ पर सीक्वेंट हॉल में हैं, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि साल की जो आखिरी इबादत है हम वापस चर्च में जाएंगे और वहाँ पर करेंगे और फिर उसके बाद नए साल की इबादत जो है वो फिर से हॉल में करेंगे। यानी 31 दिसंबर को मुझे पता है आप में से बहुत से लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि चैपल वापस कब जाए, तो 31 दिसंबर को हम मिडनाइट सर्विस के लिए चैपल में वापस जाएंगे और न्यू ईयर से फिर दोबारा हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसलिए मिडनाइट सर्विस जो न्यू ईयर की है वो हमारी चैपल में होगी, फिर हम दोबारा वापस यहाँ पर नए साल की इबादत जो मेन इबादत है वो 10 बजे यहाँ पर करेंगे। ये सभी को आपको दे दिया जाएगा। इस वक्त हम क्रिसमस के हवाले से ही क्वायर से गीत सुनेंगे और उसके बाद हमारे संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी एडवेंट संडे के हवाले से एडवेंट सीजन के हवाले से एक परफॉर्मेंस है, हम वो भी देखेंगे।
tears away. Weave your broken away. Christmas is here, bringing the cheer to young and old, making the come raising the sound, on the dance, telling the tale. Happy and sing songs to cheer Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. You will Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you lead my sleigh tonight? then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you lead my sleigh tonight? then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. आप लोगों ने इस सन स्कूल की सारी परफॉर्मेंस से इस बात का अंदाज़ा कर लिया कि एडवेंट सीज़न जो है वो आ चुका है, क्योंकि आज से हमने एडवेंट सीज़न का खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों का आगाज़ किया, और वो उनका जो परफॉर्मेंस थी वो भी यही थी कि किस तरह से एक्साइटमेंट जो है वो शुरू हो जाती है फैमिलीज़ में, बच्चों में, घरानों में, और बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस सीज़न जब आता है तो एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम इस वक्त संडे स्कूल के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए तालियां बजाएंगे उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और इसके साथ ही अब हम एक और यहाँ पर ही इसी के एडवेंट सीज़न के हवाले से एक और सेगमेंट है, उसको देखेंगे। ये हमारे पास 4 कैंडल्स हैं, और ये एडवेंट सीज़न की 4 कैंडल्स हैं जो कि क्रिसमस से पहले के 4 संडेज जो हैं, 4 अतवार हैं, उनमें से हर एक को बयान करती हैं। आज का जो संडे है उसमें होप कैंडल जो है
उसको हम जलाएंगे। और आज हमारे दरमियान रेक्टर और डॉक्टर जोनाथन एस एडल्टन और उनकी वाइफ फियोना एडल्टन भी मौजूद हैं। और being the rector of this university and representing as an elderly figure of this campus and this community, I request both of you to come forward and lit the candle. डायरेक्टर साहब और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है। और अक्सर हमारे साथ हर दफ़ा एडवेंट सीजन पे डायरेक्टर साहब मौजूद होते थे, डॉक्टर टैबी भी, वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और होते रहे हैं। और इस दफ़ा भी आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर जोनाथन टू बी विद अस एंड थैंक यू डॉक्टर जोनाथन, यू एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट and you both are here, you are representing our community as an elderly figure. और आज पहली after the service, you will be with us उनके कड़ी सेरेमनी। इस वक्त हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। आए हम सब खुदावंद के कलाम की तिलावत के लिए खड़े होंगे। यशायाह की किताब उसका 9वां बाब, पहली आयत से 7वीं आयत तक। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 7। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उसने कदीम ज़माने में ज़बूलून और निफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, पर आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा है जैसे मिद्यान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह में फजल किया और हमारे लिए ये मुमकिन किया है कि आज हम इकट्ठे हो सकें, यीशु की पैदाइश की खुशियों के सीजन का आगाज कर सकें। खुदावंद, इस सीजन को हमारे लिए मुबारक ठहरा, आज के कलाम को हमारे लिए बरकत का बायस बना। खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तू हमारी मदद कर। दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें।
और हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ लग जाए ताकि हम उससे बरकत पाएं, यीशु के नाम में आमीन। आज हमने थोड़ी देर पहले डॉक्टर एडल्टन को देखा और उनकी अहलिया फियोना को देखा कि उन्होंने इस एक कैंडल को जलाया और इसको जलाने से आज हम एक कैंडल को जलता हुआ देख रहे हैं। एडवेंट सीजन में क्रिसमस से पहले 4 अतवार जो हैं उनमें हर एक अतवार में एक एक कैंडल जो है वो जलाई जाएगी और पहली कैंडल को होप कैंडल के या प्रोफेसी कैंडल के हवाले से जाना जाता है। और ये कैंडल्स जो हैं सिंबॉलिकली अलामती तौर पर क्रिसमस के मैसेज को पेश करती हैं कि क्रिसमस का पैगाम क्या है। What is the significance of Christmas for this world? इस दुनिया के लिए क्रिसमस की अहमियत क्या है? Is this just a celebration? क्या सेलिब्रेशन है? क्या सिर्फ त्योहार है, जॉय है, बड़ा खुशियां मनाना है, केक कटिंग है, केक देना है, नए कपड़े पहनना है, या इससे कुछ बढ़कर है? और आज हमने जिस मोमबत्ती को रोशन किया है उसी के हवाले से क्रिसमस का एक मैसेज देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। क्रिसमस इज अ मैसेज ऑफ होप फॉर दिस वर्ल्ड कि जो क्रिसमस है वो इस दुनिया के लिए उम्मीद लाता है। इसको प्रोफेसी कैंडल भी कहते हैं और नबूवत की मोमबत्ती या नबूवत का उम्मीद की नबूवत किया जाना। और आज का जो तलावत आपके सामने की गई है वो भी उम्मीद को पेश करती है, होप को पेश करती है। पहली आयत में ही होप है और इस हिस्से को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली आयत में ही उम्मीद का जिक्र किया गया। उसने कदीम जमाने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया और आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया के सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। यहां पर उम्मीद दी गई है कि गलील को, ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को खुदा दोबारा से रिस्टोर करेगा। दोबारा से उम्मीद है इज्जत की, बुजुर्गी की, जिल्लत में से निकलने की। और उसके बाद दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक उस वक्त के हालात को पेश किया गया है कि उस वक्त हालात क्या थे। गुलामी, मायूसी, खौफ, जंग, गुर्बत, ये सारी चीजें उस वक्त यहूदी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी माशरती जिंदगी मौत के खौफ में गुजर रही थी, गुलामी में गुजर रही थी, गुर्बत में गुजर रही थी, तकलीफ में, मायूसी, नाउमीदी में गुजर रही थी। और इन सारे हालात में वो लोग खुदा के वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे जो बार बार नबियों के जरिए से दिया गया था। ये हवाला जो है ये सबसे ज्यादा वाज़े तौर पर उस उम्मीद को जो पहले भी पुराने अहदनामे में यहूदियों के लिए पेशिन गोइयां थी, बहाली की पेशिन गोइयां थी, उनमें से सबसे ज्यादा वाज़े अंदाज में पेश करता है कि उम्मीद क्या है, हालात क्या है और वो उम्मीद किसके जरिए से पूरी होगी। उसके बाद 6ठी आयत से लेकर 7वीं आयत तक जिसके जरिए से उम्मीद दी गई है उसके बारे में बताया गया है। पहले जो दूसरी आयत से लेकर 4थी आयत तक और 5वीं आयत में जो हालात हैं वो उसका अंदाजा हम कर सकते हैं। और हम में से हर कोई किसी न किसी तरह इन हालात में से गुजरता है। गुर्बत, मायूसी, नाउमीदी, तकलीफ, परेशानी, खौफ, गुलामी। हम में से बहुत से लोग किसी न किसी तरह से इन हालात में से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं और जानते हैं कि इनका इंपैक्ट जो है वो क्या होता है।
अब आगे छठी आयत से होप का जो सेंटर है वो क्या है। इसलिए यानी पहले जो हालात हैं उनके 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 रिजल्ट में खुदा क्या करता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। होप लाइज इन सन जीसस क्राइस्ट, कि उम्मीद यीशु मसीह में है। क्रिसमस इज अ मैसेज ऑफ होप एंड दैट होप वाज गिवन इन जीसस क्राइस्ट। वो जो उम्मीद है वो यीशु मसीह में दी गई है। और दूसरी आयत से चौथी आयत तक जो हालात हैं उनसे बिल्कुल मुतजाद बातें भी साथ की गई। जो तारीकी में चलते थे उन्होंने रोशनी देखी। तारीकी और रोशनी मुतजाद हैं। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। मौत तारीकी और मायूसी को पेश करती है, दूसरी तरफ नूर है और शादमानी है। तेरे हजूर में ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। ये लोग गुलामी में थे, इनका माल जो है वो दूसरे लोग लूट कर लेकर जा चुके थे। असूरी हुकूमत वो लेकर जा चुकी थी। लेकिन यहां पर उन्हें क्या कहते हैं, जैसे गनीमत के तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। गनीमत, माले गनीमत का लफ्ज आपने सुना होगा छोटे होते। हम जब सोशल स्टडीज माशरती उलूम पढ़ते थे तो उसमें माले गनीमत का लफ्ज हमने सुना होगा कि माले गनीमत वो माल है जो जंग जीतने के बाद जीतने वालों को मिलता है। जिनसे जंग जीती जाती है उनकी दौलत लूट कर लोग ले जाते हैं। और यहां पर जिनकी दौलत लूटी गई है उनके बारे में कहा गया कि वो खुश होंगे जैसे गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं कि जो कुछ उन्हें मिला है, जो कुछ उन्होंने शिकस्त देकर हासिल किया है, उसके बाद जो खुशी होती है। यानी हर एक बात जो है वो बिल्कुल मुतजाद की गई है कि एक तरफ तारीकी है, दूसरी तरफ रोशनी है। मौत का खौफ है, दूसरी तरफ खुशी है। गुलामी है, जंग के वक्त गुर्बत है, मुआशी बदहाली है, दूसरी तरफ गनीमत के माल की तकसीम के वक्त खुशी है। यानी यीशु मसीह में जो उम्मीद है दैट टर्न्स अराउंड एवरीथिंग, बिल्कुल अपोजिट। जो जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां, मायूसियां हैं, तकलीफें हैं, उनके बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी को देखते हैं। और खुदा के कलाम में यीशु के बारे में, देख मैं हर चीज को नया बना देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह में हम हर एक बात को जो हमारी जिंदगी में मायूसी, दुख, परेशानी, तकलीफ का बायस है, हम उसको एक नई तस्वीर में, एक नई सूरत में देखते हैं जो यीशु के वसीले से है। खुदावंद यीशु मसीह में हमें अपनी जिंदगी की हर एक मायूसी में उम्मीद नजर आती है, हर एक मुश्किल में उम्मीद नजर आती है, हर एक दुख में उम्मीद नजर आती है। और खास तौर पर 5वीं आयत में जिक्र किया गया है मिद्यान की जगह का। 4थी आयत में जिक्र है कि क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसे तोड़ा जैसे मिद्यान के दिन में किया था। ये वाकया कज़ात की किताब की तरफ इशारा है। कज़ात की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक जदाऊन की फतह का जिक्र है। जदाऊन और खुदा के लोगों की फतह, और इस फतह में हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। इस फतह में सिर्फ खुदा के नारे और नरसिंगे का फूंका जाना इस्तेमाल हुआ है। यहां पर अगर हम 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक देखें तो 17वीं आयत में जदाऊन ने बयान किया कि किस तरह से आपने जीतनी है जंग। 15वीं आयत से शुरू हो जाता है मजमून के जदाऊन को ने एक ख्वाब सुना लोगों से, और जदाऊन ने उस ख्वाब का मजमून जो है उसके बारे में कहा ये तो अपने खुदा के लोगों की फतह का बयान है। फिर उसने 300 आदमियों के 3 गोल किए और सबों के हाथ में नरसिंगा और एक एक खाली घड़ा दिया। हर घड़े के अंदर एक मिशल थी और उसने उन्हें कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना,
और देखो जब मैं लश्करगाह के किनारे जा पहुंचू तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। और जब मैं और वो सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूंके तो तुम भी लश्करगाह की हर तरफ नरसिंगे फूंकना और ललकारना यहोवा की और जदाऊन की तलवार। और उन्होंने ऐसे किया, एक हाथ से नरसिंगा बजाना शुरू किया और घड़े तोड़े और साथ नारा लगाना शुरू किया, यहोवा की और जदाऊन की तलवार। और लोग बड़ी तादाद में जो मिद्यानी थे, जंग लड़ने आए थे, वो भाग गए डर कर, एक दूसरे को कत्ल करने लगे। और आखिरकार 300 लोगों ने फतह पाई। तो यहां पर इसका बयान हमें यशायाह की किताब में जब यीशु के बारे में पेशीनगोई की गई है तो उसके साथ मिलता है कि किस तरह से खुदावंद अपने लोगों को नाउमीदी में से, मायूसी में से निकाल कर फतह में बदल देता है, उनकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है जिसमें हथियार इस्तेमाल नहीं होते। खुदावंद की कुव्वत, खुदावंद का अख्तियार इस्तेमाल होता है, खुदा का मौजज़ा उनकी जिंदगियों में काम करता है। खुदा की बादशाही उसके बेटे यीशु के वसीले से जो इस दुनिया में कायम हुई है, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इस दुनिया को जो उम्मीद का पैगाम मिला है, वो उम्मीद का पैगाम जंग के जरिए से नहीं, तलवार के जरिए से नहीं, बल्कि मोहब्बत के जरिए से है। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को, खुदा के इख्तियार को हम पूरा तरह देखते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम क्रिसमस के सीजन का आगाज कर रहे हैं तो ये सीजन हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उम्मीद को लेना सिखाता है। अगर हमारी जिंदगी में नाउमीदी है, अगर हमारी जिंदगी में खौफ है, अगर हमारी जिंदगी में परेशानी है, डर है, दुख है, मायूसी है, शिकस्त है, फेलियर्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। जहां पर क्रिसमस होप का मैसेज देता है, उम्मीद का मैसेज देता है, क्रिसमस हमें यीशु के पास आने का मैसेज भी देता है कि उम्मीद यीशु मसीह में है, होप जो है वो यीशु मसीह में है। जिंदगी में बरकत, खुशियां, फेलियर में से कामयाबी की तरफ आना, वो यीशु मसीह में है। इसलिए यीशु के पास आने के लिए खुद को तैयार करें। और यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद भी यही, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4 बाब और 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, जब यीशु ने इबादत खाने में उसे हवाला पढ़ने के लिए दिया गया यशायाह का सहीफा, तो उसने जिस हवाले को निकाला उसने अपने आने के मकसद को बयान किया। तो मकसद क्या है? लूका की इंजील 4 बाब 18वीं से 20वीं आयत, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि अंधेरों को, अंधों को बनाई पाने की खुशखबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद हमारी जिंदगियों में उम्मीद लाना है, खुशी की उम्मीद, बरकत की उम्मीद, नजात की उम्मीद, गुलामी से रहाई की उम्मीद, गुनाहों की गुलामी से रहाई की उम्मीद, शिकस्त में से निकलना, खौफ में से निकलना। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को लेने की जरूरत है, जिसके वसीले से हमारी जिंदगी में उम्मीद है। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसमें तूने हमें उम्मीद दी है, जिसमें तू हमारी मायूसियों को दूर करता है। तूने अपने बेटे यीशु को भेजा जिसके वसीले से दुनिया नजात पाए। इस पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो यीशु के वसीले से हमें मिला है, जो तेरी तरफ से है कि तू हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है।
हमारी ज़िंदगी के हर एक बुरी हालत को बुरे हालात को बदल देता है। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम तेरे बेटे यीशु के पास आए और तेरे बेटे यीशु से बरकत पाए, उसी यीशु के नाम से आमीन। इस वक्त हम गीत नंबर 190 गाएंगे, आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। गीत नंबर 190, और इसी के साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे। Thank
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको महफूज रखा और इस काबिल किया कि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इन हदियाजात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया गया है। खुदावंद इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत दे। खुदावंद हम में से हर एक के साथ इस एडवेंट सीजन को हम में से हर एक दिन मुबारक ठहरा। हमारी हिफाजत कर, हमें हादसात, बीमारियों, परेशानियों से महफूज रख। हमारी कलीसिया का एक एक फर्द तेरे बेटे यीशु के खून में महफूज हो जाए। खासतौर पर खुदावंद हम भाई हमीद के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। खुदावंद तू उनको शिफा दें। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजूदा हो और खुदावंद हम सब की तू बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। आज हमारे दरमियान एक नया खानदान है और मेरी दरख्वास्त है कि वो सामने आए और हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। हम उन्हें वेलकम करते हैं कि आज एक नए खानदान की सूरत में हमारी कलीसिया में शामिल हैं। समरून साहब प्लीज़ आएँ। समरून भाई और उनकी अहली आज हमारे साथ हैं और हम इस वक्त उनके लिए इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे कि आज एक नया ख़ानदान जो हमारे दरमियान है खुदावंद ने बरकत दे और जिस ज़िंदगी के सफ़र का ये आगाज़ कर रहे हैं खुदावंद ने मुबारक करें। आए इस पर करें प्लीज़, सामने मेरी तरफ चेहरा करके तो हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं इस नए ख़ानदान के लिए जो तेरी पाक मर्जी से कायम हुआ है। खुदावंद इस घराने को बरकत दे, इनके ज़िंदगी के सफ़र को मुबारक ठहरा और खुदावंद दुआ करते हैं कि ये दोनों बतौर शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ वफादारी में चलते हुए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने का बायस बने। खुदावंद ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के घरानों के लिए और कलीसिया के लिए बरकत का बायस बना। तेरी हिफाजत में खुदावंद ने देते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। एवरेज साहबान मेरी मदद के लिए आ जाए शायरबानी के लिए। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते या इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए वो इस खाने पीने के वसीले से सजा पाएगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। खुदावंद इस होस्तिया के लिए और शीरे के लिए दुआ करते हैं
तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी तकदीस कर, ताकि इनको खाने के वसीले से और इस शीरे को पीने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हम अपनी जिंदगी से कर सकें और एक नई जिंदगी के साथ यहाँ से वापस लौट सकें। यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदाबंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा।
भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं, और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना लूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन में जिंदा करूं। यीशु ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले। मैं उसे आखिरी दिन में जिंदा करूंगा। Yuri
यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती, ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो कब्र तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन में जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर लेकर खाने की चीज और मेरा खून फिर लेकर पीने की चीज है। कोई अगर रह गया आगे आना जिसके लिए मुश्किल है तो वो जरूर हमें बताए। मिसेस रोया प्लीज। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा।
आए हम शुक्रगुजारी की दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक रब्बी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत करते हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फिरौती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें, उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदाबंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदाबंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। तशरीफ रखें। एक और ख़ानदान हमारे दरमियान नया मौजूद है, और वो मुझे पहले नज़र नहीं आए, ज़रा पीछे थे। अभी वो जब शायरबानी के लिए आए तो मुझे नज़र आ गया। शमा हम अपनी अहलिया के साथ आगे आए, ये बच्चे हुए। हम आपको भी वेलकम करते हैं बतौर घराना, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। आए आगे आ जाए, आपके लिए दुआ करें। आए हम एक बार भी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शमा की वाइफ के लिए भी दुआ करें। खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस घराने के लिए जो तेरी पाक मर्जी से जुड़ा और कायम हुआ है। खुदावंद इस खानदान को बरकत दे, इन्हें एक दूसरे के लिए और हमारी कलीसिया के लिए, एक दूसरे के घरानों की बरकत का बायस बना। और खुदावंद ज़िंदगी में तमाम रूहानी और दुआजी बरकतें इनके लिए खुदावंद हम इकट्ठे मुतफ़िक़ होकर मांगते हैं। बतौर कलीसिया एक दिल होकर खुदावंद इन्हें वेलकम भी करते हैं और इनके लिए बरकत भी मांगते हैं, यीशु के नाम से आमीन।